प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, मेरी यूनिफॉर्म से आपको दिख रहा है। मैं सिविल कोर्ट रायबरेली में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। हाँ, आज ऑर्डर नहीं हुआ है, ये 30/9/2024 को ऑर्डर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायबरेली की न्यायालय से पारित किया गया है। इसमें जो 2022 को 5/7/2022 को एक घटना हुई थी, सलोन के केवली महिमा गांव है, बाबा का पुरवा, वहाँ इंद्रपाल नाम का एक व्यक्ति जिसके यहाँ 3 मुकदमे पहले से चल रहे थे, दीवानी मुकदमे। लेकिन 5/7/2022 को प्लान करके पुलिस की मदद से सांठगांठ साजिश से जो लैंड माफिया राजेश यादव और उसकी पत्नी सीता देवी कड़े दिनाथ थे, उन्होंने पहले तो इंद्रपाल को अरेस्ट किया 151 में फर्जी चालान करके सलोन की पुलिस में। उस समय वहाँ के जो एसएचओ थे संजय त्यागी थे। संजय त्यागी ने उसे सुबह बोला था कि आप उस जमीन का कब्जा छोड़ दीजिए। सुबह जब वो कब्जा नहीं छोड़ा, वो आ गया 4 बजे, उसका वापस किया उन्होंने 151 का चालान से, उसको बेल आउट हुआ और घर आया। शाम को उसकी जो खेत में धान लग रहा था, तो इन्होंने देखा कि ये लोग अभी भी कब्जा ही कर रहे हैं, ये डरे नहीं। तो शाम को पूरी थाने की पुलिस समेत इन्होंने वो राजेश यादव, सीता देवी, कड़े दिन, इन सबकी मदद करने के उद्देश्य से वहाँ षड्यंत्र रचते हुए और इंद्रपाल को किसी भी तरीके से वो उस जमीन से बेदखली करने के लिए इन्होंने ट्रैक्टर चलवा दिया, खड़ी फसल जुतवा दिया, पूरा धान की फसल रौंद दी और सब्जी, कद्दू, लौकी, सब फसल, उसने खड़ी फसल। यही नहीं रुके, रौंदने के बाद भी ये जो महिला, जो इंद्रपाल की पत्नी थी सीता देवी और जो उसकी एक बेटी थी 18 साल की, इन्होंने रात के 7 बजे के उसको अरेस्ट कर लिया और वो महिला और उसकी पत्नी को थाने ले आए। और उसको पता नहीं, जब मुझे जानकारी हुई कि उसका खेत रौंदा जा रहा है, तो मैंने रायबरेली की डीएम महोदया को फ़ोन किया। संजोग से उस दिन फ़ोन डीएम साहिबा ने उठाया और उन्होंने बेदखली रुकवाई, नायब तहसीलदार को भेजा, जबकि उसमें जो तहसील के एसडीएम साहब थे, उनकी भूमिका भी बहुत संदेहास्पद है। लेकिन फिर भी डीएम के आदेश से वो बेदखली रुकी। मुझे 8 बजे के करीब जानकारी हुई रात में, मेरे क्लाइंट इंद्रपाल ने मुझे फ़ोन किया कि मेरी बेटी को और मेरी पत्नी को भी पुलिस उठा ले गई है। तब मुझे बहुत पीड़ा हुई, बहुत हतप्रभ हुई कि कोई हिंसक क्राइम नहीं, कुछ नहीं आया, एक महिला और उसकी जवान बेटी को पुलिस थाने उठा लाई। तब उतनी रात में हमारे साथी जय किसान आंदोलन के पुष्कर पाल जी हमारे साथ है, अधिवक्ता है, और हमने ट्वीट किया तो रायबरेली पुलिस का जवाब आने लगा कि हाँ उठाया है हमने। और फिर हमने डीजीपी को फ़ोन किया रात में, तब वो 11:30 बजे रात में डीजीपी के या वहाँ के आदेश से या जैसे भी हमारी जो ट्विटर पे पुलिस चैट कर रही थी, वो 11:30 बजे रात में महिला थाने लेके आए। हम महिला थाने जब गए उस महिला को मिलने, तो उन्होंने बहुत मारा था महिला को। उसने बताया हमको कि हमसे कह रहे थे थाने में, और हमारी बच्ची और हमारे साथ बहुत छेड़खानी हुई, अश्लील हरकतें हुई हैं थाने के अंदर सब, और हमसे कह रहे थे अपने पति को बुलाओ और समझौता करो। खैर उतनी रात में हमको पता चला, जो ट्विटर पे आया जवाब, कि वन टॉप सेंटर ले गए। फिर हम सुबह थाने गए तो हमको महिला और पत्नी फिर वहाँ मिले दोबारा। हमने यहाँ पे पुलिस को शिकायत भेजी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी को मिले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हमने यहाँ 156(3) में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र योजित किया। 2022 से लेके वो अभी तक पेंडिंग था। और हमारे जो वर्तमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन, ये एसएचओ उस समय जो संजय त्यागी थे, उनके समेत मेरे ख्याल से 12 पुलिसकर्मी हैं, उसमें 8 शायद नामजद हैं ये लोग, और 3 अज्ञात, 3 महिला और 3 पुलिस अज्ञात है। 12 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की धारा कोई बंद है कि नहीं? देखिए, किडनैपिंग की धारा, क्योंकि पुलिस कोर्ट ने तो ऑर्डर किया है, पुलिस ने एफआईआर की है, 11 धाराओं में दर्ज हुई है। उसमें एक धारा 420 है, उसी में 7 साल की सजा, वही नॉन अवेलेबल है, तो हो सकता है। अदरवाइज पुलिस को ही लिखना है। हालांकि मैंने न्यायालय से अनुरोध किया था कि इसमें जो जांच है वो किसी अन्य जांच सक्षम अधिकारी से और से कराई जाए, क्योंकि उसी थाने आप भेजेंगे तो न्याय तो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं अपने जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह है, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने न्याय किया, हमने वीडियोस दिए, हमने फोटोज दिए, मैंने सारे दस्तावेज जब दिए, दोनों प्राइमा फेसी लगा कि अन्याय हुआ है। मैंने बताया कि ये चैट्स है, उन्होंने बहुत गंभीरता पूर्वक
एक ऑर्डर किया है और सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश किए। एफआईआर दर्ज भी हो गई है 10 तारीख को, इसी 10 अक्टूबर को। जरा वो कॉपी दे देते हैं मैम।